नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम देख रहे थे लाइट में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। तो दोस्तों, मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, प्रकाश का लौटना। ठीक है, तो परावर्तन का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई गेंद लेते हैं, किसी दीवार पर मारते हैं तो वहां से टकरा कर वो लौट आता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रकाश का भी लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किसी परावर्तक सतह से यह टकरा कर लौट जाती है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर लौट जाती है, कहने मतलब अपारदर्शी पृष्ठ से टकरा कर लौट जाएगी। और जब जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमको मुख्य रूप से दर्पण में देखा जाता है। दर्पण को हम लोग मिरर बोलते हैं, आईना में। ठीक है, इसके अलावा पानी में भी होता है। इसके अलावा बोल सकते हैं सोनार हो गया, रडार हो गया, ये सब जो चीजें हैं परावर्तन के नियम पर ही लागू होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमारे पास क्या है? तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है, कहने मतलब जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से, ठीक है, किसी माध्यम से आपतित होती है तब सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अब देखिए क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी माध्यम की सतह पर आपतित होती है, जैसे हम एक माध्यम ले लेते हैं, एक सतह लेते हैं, तो एक हम यहाँ पर सतह ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्या करते हैं, हम सतह लेते हैं। तो एक सतह लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं एक सतह ले लेते हैं, समतल सतह। कैसा सतह लेते हैं? समतल सतह। समतल सतह, इसको हम क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पर क्या होती है? प्रकाश की किरणें आपतित होती है। यहाँ पर क्या होती है? प्रकाश की किरणें क्या होती है? आपतित होती है। तो जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो माध्यम 1 से प्रकाश किरणें जब दूसरी माध्यम प्रवेश करती है तो किसी सतह पर पड़ती है, और सतह पर पड़ने के बाद, ठीक है, सतह पर पड़ने के बाद ये किरणें जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से लौट जाती है। ठीक है, लौट जाती है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें, आने वाली जो किरण होती है, इस किरण का नाम पड़ता है आपतित किरण। कैसा किरण? आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण, आपतित किरण। और इस वाले जो किरणें टकरा कर लौट रही है, जो किरण टकरा कर लौटती है, इस वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। कैसा किरण? अपरावर्तित किरण। अच्छा, एक चीज और, ये जो सतह हम लिए हैं तो ये सतह कैसा सतह है? ये जो सतह लिया गया है आपका समतल सतह। कैसा सतह? समतल सतह। ये जो सतह होते हैं कैसा सतह? समतल। अब जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आती है उस सतह का नाम बोला जाता है परावर्तक सतह। कैसा सतह बोलते हैं? परावर्तक सतह। इस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह, और या इसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। ठीक है, और जहां पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है इस वाले बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु। और आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं हम। क्या खींच देते हैं? अभिलंब। अभिलंब को टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो टकरा कर किरणें लौट रही है उसे परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हम लंब खींच दिए। जब लंब खींचते हैं तो ये टोटल जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। अब देखिएगा, इन दोनों के आपतित किरण के साथ, आपतित किरण, अच्छा इसका नाम देते हैं, इस सतह का नाम हम P और Q दे देते हैं, और जो किरण आ रही है इसका नाम A दे देते हैं, और जो किरण लौटी उसका नाम B दे दिए, और जो अभिलंब खींचे हैं N, इसे हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। N दिखा दिए, अभिलंब। क्या बोल दिए? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। ठीक है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण। कैसा कोण? आपतन कोण। कैसा कोण बोला जाता है? आपतन कोण। आपतन कोण को I से दिखाते हैं,
और इस प्रकार की जो किरण होती है परावर्तित किरण के साथ भी कोण बनता है। तो परावर्तित किरण के साथ कोण को बोलते हैं कोण R से दिखाते हैं, ठीक है। और इस वाले कोण को बोला जाता है, ठीक है, परावर्तन कोण। कैसा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो किरणें किसी सतह पर पड़ती है, जिस सतह पर प्रकाश किरण पड़ती है उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, या जिस सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर लौटती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से लौटती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और बीच में जो लाइन खींचा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या था? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, जैसे शीशा हो गया, जल हो गया, तो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकरा कर जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम क्या होती है? लौट जाती है। इस प्रकार लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसका कितना नियम होता है? 2 नियम होता है, ठीक है। 2 नियम कौन कौन? इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहला नियम जो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। अब देखिए पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। तीनों कैसे सतह में होते हैं? एक ही सतह में होते हैं। एक ही कैसे सतह है? समतल सतह में। तो जैसे ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए एक किरण लिया, क्या ले लिए? एक किरण। तो इस वाले किरण को हम आपतित किरण, इस वाले किरण को परावर्तित किरण और इस वाले को अभिलंब कहते हैं। तो ये देखिए हमारा ये सतह है, एक कैसा सतह है? समतल। तो इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं। तो तीनों इस जो हाथ दिख रहा है इस वाले सतह में होता है, तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। तीनों कैसे सतह में होते हैं? एक ही समतल सतह में होते हैं, ठीक है। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या है? परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के क्या होता है? बराबर। ये परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होते हैं। तो ठीक है, कर सकते हैं कोण I जो है कोण R के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होंगे। दूसरा नियम क्या था? परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है उसके पश्चात प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य और आकृति अपवर्तित रहती है। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और सतह से टकराने के बाद जब वो प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है, तब उस समय क्या होता है? प्रकाश का वेग और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, लौटने के बाद प्रकाश का वेग और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, और प्रकाश का, ठीक है, आकृति अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो उसके प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा, ना तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा, और ना हो उसकी आकृति में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक है। जबकि तीव्रता घटती है, जबकि तीव्रता में क्या होती है? घट जाती है। कहने मतलब ना तो उसकी आवृत्ति में अपवर्तित रहती है, मतलब प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अपवर्तित रहती है, इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जबकि इसकी तीव्रता जो होती है घटती है, मतलब इसकी तीव्रता क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब क्या होती है? प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण या बोल सकते हैं जब समतल सतह या किसी पृष्ठ पर आपतित किरण सीधा लंबवत आपतित होती है, किस सतह पर? परावर्तक सतह पर। कैसे सतह पर? परावर्तक सतह पर आपतित होती है। तो इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में, ठीक है, जब प्रकाश की किरण परावर्तित, ठीक है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर सीधा लंबवत आपतित होती है, तो आपतन कोण R और परावर्तन कोण I जो होता है ये 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, 0 के बराबर होता है, जिससे प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है, जिस रास्ते से आती है, उसी रास्ते में क्या होती है? लौट जाती है।
ठीक है, जिस माध्यम से आती है उसी रास्ते में क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, तो ये जो पढ़े हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन किए। तो दोस्तों मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता होगा तो मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलेगा हम ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।